बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारक पर एक तहकीकी सीरीज लेकर हाजिर हुए हैं, जिसकी ये पहली वीडियो है। प्यारे दोस्तों, हमारे लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमें और हमारी आने वाली नस्लों को इस्लाम की तारीख के बारे में पता होना चाहिए कि इस्लाम किस तरह फैला। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यारे सहाबा किराम ने किस तरह मुशरिकीन का मुकाबला किया, किस तरह अपनी जान के नजराने पेश किए। जब हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। प्यारे दोस्तों, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत का सिला वीडियो को लाइक करके जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके सदका जारिया समझते हुए वीडियो को अपने हल्का अहबाब में शेयर कीजिएगा, ताकि सब मुसलमान भाइयों को तारीख इस्लाम के अजीम सिपा सालार से मुतारिफ कराया जा सके। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गैर मामूली पुरस्कार शख्सियत थे, जिनकी ज़ाहरी और बातनी कुव्वत ने इंसानियत को हैरत में डाल दिया था। प्यारे दोस्तों, फौजी नुक्ता नजर से देखा जाए तो इंसानी अकल मानने को तैयार नहीं होती कि अरब के रेगिस्तानों से निकलने के बाद मुजाहिदीन इस्लाम ने 3 साल के मुख्तसर तरीन अरसे के अंदर इराक और शाम यानी फारसी और रोमी सल्तनत को शिकस्त देकर ये तमाम इलाके सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर लिए थे, और इनमें अहम तरीन किरदार सैफुल्लाह यानी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था। प्यारे दोस्तों, मुझे सख्त अफसोस है कि मैं एक बूढ़े ऊंट की तरह जान दे रहा हूँ। मुझे सख्त शर्मिंदगी है कि मैं मैदान जंग में शहीद नहीं हो सका, और अल्लाह क़यामत तक कभी किसी बुज़दिल को सुकून और इत्मीनान ना दे। प्यारे दोस्तों, ये अफसोस उस मुजाहिद का है कि जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया। उनके वजूद का कोई हिस्सा ऐसा न था जिस पर तलवार, तीर, नेज़े या खंजर के जख्मों के निशानात न हों। इन्होंने 100 से ज़ायद घुमसान की जंगों में हिस्सा लिया और कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं खाई। प्यारे दोस्तों, उनके नाम से ही ईरानी और रोमी सल्तनतों पर दहशत तारी हो जाया करती थी। अपनी मौत के वक्त मैदान जंग में शहादत ना पाने पर इन्होंने ये कलमात अफसोस की हालत में कहे। प्यारे दोस्तों, इस पर उनकी जौजा ने इनको तसल्ली दी कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप शर्मशार ना हो। आपको जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह लक़ब दिया है तो इसका मतलब ही ये है कि अब ये सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार मैदान जंग में किसी काफिर के हाथों नहीं कट सकती। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नसीब में शहादत नहीं थी। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ आलम इस्लाम के ही नहीं बल्कि तारीख़ इंसानियत के हीरो हैं। इंसानियत की तारीख में इनसे बड़ा फौजी हिकमत अमली साज और फनून जंग का माहिर जर्नैल और गाजी पैदा ही नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, इससे कबल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमा चुके थे कि माएँ अब दोबारा खालिद बिन वलीद जैसा बेटा पैदा करने से कासिर हैं। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के एक कबीले से ताल्लुक रखते थे और पैदाइशी जंगजू थे। इनके कबीले का काम ही जंग करना था। इनके वालिद वलीद बिन मुगीरा ने इनको जंगी हिकमत अमली, तीर अंदाजी, घुड़सवारी, नेज़ाबाजी, तलवार जनी, दुश्मन की फौज पर वार करना, ताक़ुब करना जैसे तमाम हरबी अलूम सिखाए थे। प्यारे दोस्तों, ये अरबों में रिवाज आम था। हर अरब जंगजू ये सारे अलूम सीखता, लेकिन वो क्या राज था कि कुरैश का एक जंगजू इस कदर बाबरकत साबित हुआ कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सैफुल्लाह का लक़ब अता फरमाया, और इन्होंने 3 साल के मुख्तसर अरसे में रोमी और फारसी सल्तनतों के पड़खच्चे उड़ा दिए। प्यारे दोस्तों, बेशक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद इससे बेहतर जंगी हिकमत अमली तारीख में कोई ना बना सका। आने वाली सदियों में हर तहजीब के सिपा सालार सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जंगी हिकमत अमली का मुताला करते, इस पर अमल करते और इसके मुताबिक अपनी अस्करी मनसूबाबंदी करते। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शुबा नहीं कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पैदाइशी सिपा सालार थे, मगर हकीकत ये है कि इनके हैरत अंगेज तारीखी कारनामों के पीछे
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और बरकत शामिल थी। प्यारे दोस्तों, एक मरतबा जब हज के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाल मुबारक तरशवाए तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो बाल मुबारक उठा लिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा, खालिद ये किस लिए? तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, हजूर सादतमंदी के लिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाल मुबारक मेरे पास रहेंगे तो इंशाअल्लाह इनकी बरकत से मैं हर जंग में फतह पाऊंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बाल तुम्हारे पास रहेंगे, मेरी दुआ भी तुम्हारे साथ रहेगी और इंशाअल्लाह तुम हर जंग में फतह पाओगे। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों का मैदान जंग में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहला तारुफ उस वक्त हुआ कि जब गज़वा उहद में हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुफ़ार की तरफ से लड़ने के लिए मैदान जंग में आए। इस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे और कुफ़ार के इजाफी घुड़सवार दस्ते के सरबराह थे। प्यारे दोस्तों, गज़वा उहद में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज एक पहाड़ी के दर्रे पर मुतय्यन फरमा दिए और इनको हुक्म दिया कि जंग का जो मर्जी नतीजा निकले आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी। प्यारे दोस्तों, ये 50 तीर अंदाज हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद के घुड़सवार दस्ते को देखकर ही मुतय्यन किए थे कि जो पहाड़ की एक जानिब से मुसलमानों पर हमलावर हो सकते थे। प्यारे दोस्तों, गज़वा उहद में जब मुसलमानों को कामयाबी नसीब होने लगी और दुश्मन पसपा होने लगे तो माल गनीमत जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया। इन 50 तीर अंदाजों में से अक्सर ने हुक्म अदूली की और जंग का पांसा मुसलमानों के हक में पलटा देखकर अपने मोर्चे छोड़ दिए और नीचे उतर आए। प्यारे दोस्तों, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अकाबी निकाहों ने ये कमजोरी ताड़ ली और इससे भरपूर फायदा उठाया। कुफ़ार की घुड़सवार फौज को मौका मिल गया कि मुसलमानों पर हमला कर सकें। कुफ़ार के इस हमले के नतीजे में कि जिसकी क़ियादत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे, 70 सहाबा किराम शहीद हुए। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी चोट थी। शहीद हुए, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी चोट थी। प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द इस सीरीज की दूसरी किस्त अपलोड की जाएगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस वक्त पर पहुंचती रहें।